नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए। यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। देश में राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म और जात पे होती है, हिंदू और मुस्लिम पे होती है, मंदिर और मस्जिद पे होती है, भाषा और क्षेत्रवाद पे होती है, लेकिन विकास के मुद्दों पर राजनीति नहीं होती है। आईपा का मकसद है कि देश में राजनीति हो तो प्रोग्रेसिव राजनीति हो और विकास के मुद्दों पे राजनीति हो। तो यही विकास का जायज़ा जानने के लिए आज यहाँ पे हम मौजूद हैं बसेड़ी गांव में, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बासिंदे लोगों से पूछेंगे कि अब की बार यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और कितना विकास हुआ है। तो जैसे चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्या लगता है इस सरकार में विकास हुआ है यहाँ पे? नहीं, विकास नहीं, विनाश हुआ है। विनाश हो गया कैसे? विनाश काफ़ी तरह के विनाश देखने को मिल रहे हैं। थोथी गाले बजाई जा रही, युवकों को रोजगार देने की बात की जा रही है और सब बेचारे बेरोजगार होकर के बैठे। जी, यहाँ के विधायक जी कौन सा विकास किया पूरे गांव में, आप पूछ लीजिए। जो बजट उनको मिला होगा, उनके 2-4 विद्यालय हैं उसी में। बात बताइए, बसेड़ी में लगभग कितने वोटर हैं यहाँ पे? ये तो बसेड़ी के लोग बताएंगे। आप बसेड़ी के नहीं हैं? बगल के गांव का। अच्छा, चलिए, मतलब फिर भी अंदाजन। अब अंदाजन तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना। अच्छा, चलिए। तो क्या लगता है कि इस सरकार में विकास हुआ है? अगर आवारा मवेशियों की बात करें या फिर कोई और बात करें तो? हाँ, आवारा मवेशियों की ही बात कर लीजिए। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इस सरकार ने किसानों को मुंह से तो कहती है अन्नदाता, उनके ऊपर गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं। उनके मिनिस्टर के लड़के क्या कर रहे हैं, ये आप समाज देख रहा है, जनता देख रही। बात विकास की करेंगे, विनाश हो रहा है। किसानों की फसल नहीं सुरक्षित है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, गैस आसमान में जा रही है, पेट्रोल के भाव की कोई गिनती नहीं है। 220 रुपए किलो सरसों का तेल खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई सबसे ज़्यादा है और इससे आप असंतुष्ट है इस सरकार से। जी, चलिए, शुक्रिया। और हम बात करते हैं। और चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या लगता है इस सरकार में विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है। लोग बाग को फ्री गल्ला मिला है, सब कुछ मिला है, समझे हो। अच्छा, आप बसेड़ी गांव के ही है, यहीं क्या? मैं तो यहाँ के नहीं हूँ, यहाँ मेरी ससुराल है। अच्छा, ससुराल में आप आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ पे सरकार बदलेगी या फिर सरकार रहेगी? अब सरकार बदले या न बदले, अब मैं क्या बताऊँ। मतलब फिर भी अगर विकास के हुआ है कि नहीं हुआ, इस अंदाज से? अब इस अंदाज से तो पब्लिक नहीं चाहती कि ये सरकार बने। अच्छा, तो किसकी आपकी हवा चल रही है इस गांव में? इसमें तो अभी मोदी की बन रही है। मोदी। तो अभी कह रहे सरकार नहीं बने, अभी कह रहे मोदी जी। हाँ। मतलब लग रहा है कि मोदी जी आएंगे फिर तो। अच्छा, चलिए। और हम नौजवान दोस्तों से बात करते हैं। और भैया, क्या लगता है यहाँ पे विकास हुआ है कुछ? जी बिल्कुल विकास हुआ है और थोड़ा सा कुछ समस्याएं हैं जो सॉल्व नहीं हो पाई हैं, जैसे कि जैसे क्या? आप देख रहे हैं ये रोड की समस्या, नाली की समस्या, आप खुद ही देख रहे हैं। तो विकास क्या हुआ है? रोड जब नाला वैसे विकास जरूरी नहीं कि हर लोगों तक पहुंचे, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। कुछ मतलब हो सकता है कि कुछ दिक्कत की वजह से या इस गांव तक लोग ना पहुंच पाए हों। मतलब कुल मिला के आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? अच्छा, अगर यहाँ पे आप बसेड़ी के ही है तो बात करें, यहाँ पे कितने वोटर होंगे लगभग? लगभग यहाँ सोबना और बसेड़ी मिला करके करीब सिर्फ बसेड़ी की बात? बसेड़ी 3500 वोटर हैं। 3500 वोटर। तो क्या लगता है किधर सड़कता या दरकता दिखाई देगा इस बार? जी, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए सभी से जो है निवेदन करते रहते हैं, और पूरा गांव हमारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट करता है, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि करेगा। क्योंकि जो सरकार की योजनाएं, जैसे आप देख रहे हैं कि इस सरकार में घर घर राशन, घर घर लाइट की व्यवस्था, घर घर पानी की व्यवस्था अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन की जा रही है। तो सरकार को देखते हुए थोड़ी बहुत गलतियां हुई जो सरकार में, जैसा कि जो वर्तमान विधायक हमारे यहाँ थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमारे दोस्त एक बात बताओ कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, हम गांव-गांव जहाँ पे घूम रहे हैं, चुनावी माहौल देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई आवारा मवेशी की, क्योंकि वहाँ पे किसानों के खेत फसल बर्बाद कर देते हैं। तो क्या सरकार के इस पे ध्यान नहीं? आप युवा हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, या ऐसी कोई मांग आप नहीं रखते सरकार? नहीं, सरकार का ध्यान बिल्कुल क्यों, हमारे यहाँ बगल में 2-2 गौशाला है और ज़्यादा जो आवारा मवेशी खेत में जाके फसल बर्बाद कर देते हैं, उसके लिए कह रहे हैं? उसके लिए अब देखिए सरकार तो भाई सरकार गाय खदेड़ने के लिए नहीं आएगी हमारे पास। खदेड़ना हम ही आपको पड़ता है, क्योंकि हम ही आप उसको अपने घर में ले आते हैं।
सरकार तो हमको देती नहीं है उस चीज़ को। मतलब ले कुल आते मिला तो के हम ही आप वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल संतुष्ट हैं और आगे भी संतुष्ट रहेंगे और मेरा ये उम्मीद है कि पूरा भारत इस सरकार से संतुष्ट है, संतुष्ट रहेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मंडल महामंत्री और अच्छा, आप महामंत्री है, ठीक है। भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या लगता है इस सरकार में विकास हुआ है? बाहरी विकास हुआ है, जो ज़मीनी स्तर पर, यहाँ गांव स्तर पर, यहाँ तो कुछ नहीं किया। दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पे विकास हुआ है। विकास मतलब गांव का तो कोई विकास नहीं हुआ। कहते हैं लोग कि ये गोद लिए हैं विधायक जी, लेकिन मूलभूत सुविधा जैसे ये ट्रांसफार्मर देख लीजिए, आए दिन जला रहता है। और दूसरी ये सड़क देख लीजिए आप, चाहे जिस साइड में आप जाएंगे। आप तो विकास गिना रहे थे और ये कह रहे हैं कि विकास ही नहीं ना हुआ। तो वही तो मैंने आपको बताया ना कि तो जो फिर आपके गांव का विकास नहीं हुआ है तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं आप? क्यों गांव का विकास और जो बाहर का विकास है क्या अलग अलग होगा क्या? नहीं, एक बात बताइए आप, देखिए एक घर में यदि 4 व्यक्ति हैं तो चारों बराबर नहीं होंगे। मतलब आपके गांव का विकास ना हो, अगल बगल का विकास, ऐसा नहीं, गांव का विकास भी होगा, ऐसा नहीं है गांव का विकास अभी तो कह रहे हैं कुछ नहीं थोड़ा सा विकास। समस्याएं हैं। भाई सड़क देख लीजिए, जो बनी सड़क थी वो भी बिगड़ गई हैं। वो जो कॉलेज बन रहा है वहाँ गाड़ी फंस गई, वो सब टूट गई रोड फिर से। तो क्या लगता है इस बार यहाँ की जो जनता है, बसेड़ी की जनता, क्या लगता है कि आपकी बार सरकार बदल देगी? सरकार तो बदलने की मतलब उसमें नहीं है, देगी तो वोट जो अपना दल से आए हैं, खैर बीजेपी तो यहाँ से है ही नहीं, तो सपोर्ट तो करेंगे ही। मतलब विकास न हुआ फिर भी सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे, शायद है कि ये रोड फिर से बनवा दे, शायद कुछ उनको आए कि आए दिन हमें ही सपोर्ट कर कुल मिला के आप घुमा फिरा के यही कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट है? संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से काम नहीं किए हैं। जो हमारी मूलभूत सुविधा है वो एक भी नहीं किए अच्छा, हैं। छोड़िए। वर्तमान आप जो ये विधायक बताइए, थे- आप ये बताइए कि जैसे कोई भी सरकार हो, XYZ उससे मतलब नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पे, मैदान में भी उतरी हुई है, तो आप विकास के नाम पर वोट करेंगे या फिर कैसे वोट करेंगे आप? विकास के नाम पे करेंगे ना। तो फिर आप कह रहे हैं कि अभी वर्तमान सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ, फिर आप वोट करेंगे वर्तमान सरकार को? बाकी सरकारों से तो ज़्यादा ठीक दिखाई दिया है। बाकी सरकारों से ठीक है, इसलिए हम इनको वोट इसलिए हम करेंगे। इनको वोट करेंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते। और क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ विकास हुआ है? विकास देखिए, विकास तो हुआ है। जो बाहर गांव से बाहर का जो सबके लिए विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है। और मेन ये है कि जो मोदी जी राष्ट्रवाद और योगी जी हिंदुत्व प्लस विकास, और जो उत्तर प्रदेश में जो अच्छा, उत्तर प्रदेश को छोड़िए, अभी हम यहाँ पे गांव में हैं। अगर गांव की बात करें, यहाँ सड़कों की बात करें या फिर आवारा मवेशी की बात करें, तो यहाँ पे सॉल्व हुई है कि हम ये क्या? आवारा पशुओं के लिए योगी जी 900 रुपया एक जानवर के पीछे 900 रुपया वो चारा के लिए दे रहे हैं। अगर किसी के पास 3-4 जानवर हैं तो 9 चौक 3600 रुपया। और योगी जी अब कार्रवाई भी करेंगे। जो किसान दूध दूह के जानवर जो आवारा पशुएं हैं घूमते हैं, उनको जब बच्चा देने वाली होंगी तो पकड़ लेंगे, उसके बाद यही किसान छोड़ आते हैं। तो किसानों की जिम्मेदारी है ना कि ये क्यों जानवर छोड़ते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार बसेड़ी की जनता वोट करेगी फिर भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, करेगी करेगी करेगी। करेगी। मतलब अच्छा, एक बात बताइए। बसेड़ी सोभना ये दोनों गांव से बीजेपी को ही वोट जाती है हमेशा, लेकिन अच्छा, ठीक यहाँ है, कुछ ठीक है, ठीक लोग है, ठीक है। आप एक बात बताइए कि यहाँ पे लगभग कितने वोटर हैं? वोटर दोनों गांव मिला के 6-6.5 हजार वोटर हैं। नहीं, उस गांव को आप छोड़ के सिर्फ बसेड़ी की बात करें तो बसेड़ी में 3,500 वोटर हैं। 3,500। तो लगभग कितना प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को जाएगा अभी? 65% पिछले बार गया था। इस बार क्या लगता है? 65-70 से कम नहीं जाएगा। 65-70 से फिर चलिए, शुक्रिया, चलिए शुक्रिया। चाचा नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, बोलिए। क्या लगता है बसेड़ी में विकास हुआ है? मैं बहुत खुश हूँ आप जो आए यहाँ, मीडिया हैं, आपका स्वागत है। और जो है आप क्या पूछना चाहते हो पूछो तो हम फिर उत्तर दें। हम विकास की बात करें, कुछ हुआ है सर? विकास यहाँ का विकास हुआ है। हाँ विकास हुआ है। अब ये बोलने का तो मतलब जैसे कि हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ गुस्से में रहें तो बोल दें कि नहीं विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, जो रोड टूटी हैं वो भी बनेगी, भरोसा है। हाँ मतलब वर्तमान सरकार से लग रहा है कि यहाँ पे विकास हुआ, अगर नहीं हो पाया तो आने वाले दिनों में इनका विकास होगा। हाँ विकास हो जाएगा। अच्छा, एक बात हम बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा की अगर बात करें, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को बुद्धिजीवी बनाता है, तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर पहले से बहुत ठीक है। पहले प्राइमरी पाठशाला के उच्च माध्यमिक
स्कूल के टीचर आते थे पान खा के बैठे रहते थे, और अब ऐसा नहीं है, अब पढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर हम आप ये मानिए कि कुल मिलाकर अगर बसेड़ी गांव की जनता 60 से या 70% भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, बाकी जो है वोट बटेगी। हाँ हो नहीं नहीं ऐसा है कि वोट बचा मतलब 70 60 65 70% जो बोल रहे हैं वो बढ़ सकती है। मतलब देखिए सरकार में कोई कमी नहीं, सरकार ने अपना काम किया है। राशन भी यहाँ महीने में 2-2 बार मिलता है, तमाम सुविधाएं हैं, बिजली भी बराबर मिलती है, किसान सम्मान निधि है, ई श्रम कार्ड, सब कुल मिला के यहाँ पे वर्तमान सरकार से संतुष्ट है। तो दोस्तों अभी जी सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे कुछ लोगों ने काम नहीं किया है, ये बात सही है। जैसे ये यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है, थोड़ा सा बना है, उधर थोड़ा सा रुक गया है, थोड़े में गाड़ी जाती नहीं है, इसकी मरम्मत नहीं हुई है। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप खुश है, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि है वो काम नहीं किया। जैसे हमारे गांव को मेन रोड, क्या लगता है अगर फिर इस प्रतिनिधि को वोट मिलेगी तो आप उसको वोट करेंगे या फिर? अब तो वो है नहीं, ये अपना दल के खाते में गई है, तो जो भी आएंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी मौजूद है बसेड़ी गांव में। यहाँ पे तकरीबन 3500 यहाँ पे वोट है और यहाँ पे ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का मानना है, यहाँ के बासिंदों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे काफ़ी विकास किया है। और बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। मैं नूर, कैमरा पर्सन बिंदेश्वर के साथ में बसेड़ी गांव।